हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कोड ऑफ एथिक्स, इंडियन नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स हमने पढ़ लिए थे इंडियन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया बट अब आज हमारा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सेज क्या है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICN, इन 1953। ठीक है, 1953 में इंटरनेशनल कोड ऑफ किसने दिए थे? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने दिए थे इन 1953। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्होंने बताया कि ICN ने कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको 4 फोल्ड्स में उन्होंने बताया है। फर्स्ट है इज टू प्रमोट हेल्थ, इज टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ एंड टू एलिविएट सफरिंग। ठीक है, बहुत इजी है कि जो हेल्थ है उसे और अच्छे से हेल्थ वेलबींग को बनाए रखने के लिए हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रिवेंट इलनेस और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना हो, उससे प्रिवेंट करना है, रीस्टोर हेल्थ और जो हेल्थ बनी हुई है उसे वैसे ही बनाए रखना है, एंड एलिवेट सफरिंग की और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उससे बचना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। इस और देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं द ICN कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, जिसमें हम मेनली 5 कोड ऑफ एथिक्स है। दिस नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड पीपल, नर्स एंड सोसाइटी एंड नर्स एंड को वर्कर्स। ठीक है, कि नर्स का किन किन के साथ कनेक्शन, नर्स एंड सोसाइटी, नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड पीपल, इनका इनमें क्या क्या कनेक्शन है, नर्स का कहाँ किस लेवल पे क्या रोल है, उसे हम 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, जस्ट मैं रीड करूँगी देन आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट हमारा लिखा है द नर्स एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें हम 1 बाय 1 एक को डिस्कस करेंगे, नर्स एंड द प्रोफेशन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हो गया द नर्स एंड प्रोफेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द नर्स अज्यूम द मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, अब एक नर्स है, उसका अपने प्रोफेशन के साथ क्या रोल है, जैसे कि नर्स को क्या करना है कि उसका जो उसके जो प्रोफेशन की जो रूल्स रेगुलेशन जो स्टैंडर्ड बना है उन्हें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, देन उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसे नर्सिंग प्रैक्टिस वर्क करना है, उन चीज़ों को मैनेज करना है, रिसर्च एंड एजुकेशन और स्टडी करना है। ठीक है, तो ये नर्स एंड प्रोफेशन में फर्स्ट पॉइंट हो गया द नर्स अज्यूम द मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। देन सेकेंड हो गया द नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग ए the nurse is active in developing a core of research based प्रोफेशनल नॉलेज एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब द नर्स जिस फील्ड में वर्क कर रही है उसी क्या होगा कि उसका जो नॉलेज है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है तो एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च के बेस पर वो क्या कर सकते हैं और भी अपने प्रोफेशन के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एविडेंस प्रैक्टिस एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज के बेस पर एक नर्स क्या करती है, अपने प्रोफेशनल लेवल को और भी अप करती है। द नर्स acting through the professional organization TNAI, Trained Nurses Association of India, participate in creating and maintaining the safe, equitable and economic working condition in the nursing। ठीक है, अब नर्स क्या करती है कि और भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेट करती है, जिससे क्या कर सके भी और अच्छे से क्या कर सके कि हमारे स्टैंडर्ड, हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को एक सेफ सिक्योर रख सके, उसे मेंटेन कर सके, इक्विटेबल एंड इकोनॉमिकल वर्किंग कंडीशन इन द नर्सिंग प्रोफेशन, और हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, सेफ रखने के लिए और भी क्या करती है वो और प्रोफेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करते हैं, जिससे और भी हम हमारे प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था नर्स एंड प्रोफेशन। सेकेंड है नर्स एंड प्रैक्टिस। अब इसमें हम देखेंगे नर्स एंड प्रैक्टिस में फर्स्ट पॉइंट है द नर्सेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय कंटिन्यू लर्निंग।
ठीक है। अब क्या होता है कि नर्सिंग की प्रैक्टिस है, ठीक है, नर्सिंग में प्रोफेशन में जितनी प्रैक्टिस होगी उतना क्या होगा, वो नया नया लर्न करेंगे, देन हमारे प्रोफेशन को इतना अच्छे लेवल पे दे पाएंगे। और वो क्या होगा, जिससे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो अच्छे से बेटर केयर अपने नॉलेज के बेस पे पेशेंट को दे सकते हैं। देन द नर्सेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, एंड फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय द कंटिन्यू लर्निंग, और कंटिन्यू लर्निंग उनकी प्रैक्टिस के थ्रू होती रहती है, ठीक है। द नर्स एंड प्रैक्टिस में फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, इसमें सेकेंड है द नर्स मेंटेन द हायर स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग केयर, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू क्या कर सकते हैं नर्सेस, क्या कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को और केयर जो प्रोवाइड कर रही है वो क्या करते हैं हायर स्टैंडर्ड पे प्रोवाइड केयर कर सकती है। ये हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं नर्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। देन इसमें थर्ड पॉइंट है nurse maintain a standard of personal health such that the ability to provide care is not कॉम्प्रोमाइज्ड, कि नर्स क्या कर सकती है कि जो हमारे प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, देन खुद की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड द केयर इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, कि हम जो भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, कि मतलब उनको जो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, जो लेवल पे केयर मिलनी चाहिए वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए एक नर्स को भी क्या करना चाहिए, अपने आप को अपनी पर्सनल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है नर्स एंड पीपल, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे नर्स एंड पीपल के अंदर है थर्ड है, फर्स्ट पॉइंट है द नर्स प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पीपल हेल्थ विद पीपल हु रिक्वायर द नर्सिंग केयर, ठीक है। नर्स क्यों है, क्योंकि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको केयर प्रोवाइड करना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना ही नर्स की क्या फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। द नर्स प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पीपल हु रिक्वायर द नर्सिंग केयर, ठीक है। नर्स एंड पीपल में देख रहे हैं तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पीपल को केयर प्रोवाइड करना। सेकेंड है द नर्स प्रोवाइड द केयर प्रोवाइड करती है, प्रोमोट एन एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट प्रमोट करना, इन विच ऐसा एनवायरमेंट प्रमोट करना इन विच वैल्यूज कस्टम एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल आर रिस्पेक्टेड, यानी एक तो क्या है नर्स उनको क्या कर रही है केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें पर्सन की जो सेल्फ की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी कस्टम्स हैं, उनकी स्पिरिचुअल बिलीव्स है, जो उनकी थॉट है, सोच है ना, उसको किसी भी टाइप से कोई हार्म ना पहुंचे और उनका रिस्पेक्ट बना रहे, जिससे अगर पेशेंट खुश होगा तो वो क्या होगा जल्दी से रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड है नर्स होल्ड द कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूज जजमेंट इन शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन। अब नर्स जो है वो पीपल की, जो पेशेंट है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ऐसा नहीं कि सबके साथ स्प्रेड करनी है, ताकि अगर ऐसा होगा तो पेशेंट का नर्स के प्रति क्या होगा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा और वो जल्दी से रिकवर नहीं होगा, है ना। तो एक तो कॉन्फिडेंशियल रखनी है उसकी इन्फॉर्मेशन, देन यूज जजमेंट, और जजमेंट करना है कि अगर मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ तो सोच समझ के करना है ना, किसी को भी नहीं करना जैसे लग रहा है कि फैमिली का ये राइट पर्सन है जिससे मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ कि पेशेंट की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो अभी इस लेवल पर है, या फिर अपने कोवर्कर के साथ भी अगर नीड है तो ही शेयर करेंगे, अन्यथा हम नहीं करनी है। तो ये हो गया द नर्स होल्ड कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूज जजमेंट इन शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड तो था नर्स एंड पीपल, देन नर्स एंड सोसाइटी। अब नर्स एंड सोसाइटी में हम देख रहे हैं फर्स्ट नर्स पार्टिसिपेट एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर सिटीजन एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। अब नर्स का क्या होता है कि एक काम है जो सब पे डिपेंडेंसी होती है ना, तो नर्स का एक सोसाइटी के साथ क्या रोल है, पार्टिसिपेट इन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर सिटीजन एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और नर्स का क्या होता है अदर हेल्थ प्रोफेशन के साथ भी पार्टिसिपेशन होता है। अवेयर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन विच अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन एंड द नर्सिंग, और उन्हें सारे लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये मेडिसिन से रिगार्डिंग लाइक जो भी एक्सपायरी है जो भी है ना, या फिर नर्सिंग प्रोफेशन के जो रूल्स है उसके बारे में उसको अवेयर होना है। तो ये हो गया नर्स एंड सोसाइटी अवेयर ऑफ लॉज
एंड रेगुलेशंस विच अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड दी नर्सिंग। ठीक है, अब है नर्सेज एंड को वर्कर्स। ठीक है, 5th पॉइंट है नर्सेज एंड को वर्कर्स। को वर्कर्स मतलब जो साथ में वर्क कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द नर्स सस्टेन्ड ए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द को वर्कर इन नर्सिंग एंड द अदर फील्ड। और ये है कि हम तभी किसी काम को कंप्लीट या फुलफिल या कर पाएंगे जब हमारा किसी हमारे को वर्कर्स के साथ क्या होगा, कनेक्शन होगा। हम सोचेंगे इंडिविजुअली कर लें, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए तो हमें क्या होता है, को वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, द नर्स सस्टेन्ड ए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द को वर्कर्स इन नर्सिंग एंड दी अदर फील्ड। ठीक है, देन सेकेंड है अदर फील्ड लाइक लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे हो गया, बहुत सारे होते हैं ना। तो ये सारों के साथ क्या होना चाहिए, उसका एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकेंड है द नर्स टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सेफ गार्ड इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। अब नर्स को क्या करना है कि उसका अपना एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर एक एक्शन होना चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, इंडिविजुअल को, जो पर्सन है, पेशेंट है, उसे, उसकी फैमिली और कम्युनिटी को क्या कर सके, वो सपोर्ट कर सके। ठीक है, सेफ कर सके। अगर उन पर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उन्हें लो नहीं पता है, कुछ नहीं, तो वो क्या करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें सेफ या उनकी हेल्प करें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसमें when their health is endangered by a co-worker or any other person। वही अभी हमने देखा कि अगर इंडिविजुअल, उसकी फैमिली और कम्युनिटी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो नर्स का मेन रोल क्या है, उन्हें क्या करना है, सेफ करना है। अगर मान लो किसी को वर्कर से उनको हार्म है, किन्हें, इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी में, तो उस केस में नर्स को क्या करना है, उन्हें सेफ गार्ड करना है। ठीक है, तो ये हमने इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स पढ़े। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन कोड ऑफ एथिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट हो और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।